हेलो 7th स्टैंडर्ड चैप्टर 2 फूल और कांटे। पोएम के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। उनका टाइटल दिया गया था हरिओद। बोलता है कि इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अच्छे कुल में यानी एकदम अच्छा फैमिली में जन्म लेने से ही वो बड़ा नहीं बनता है, बल्कि वो अपने कामों से अपनी जो खुशी उससे वो बड़ा बनता है। ओके, इसलिए देखो ये विचार मंथन, भूल कर भी न करे भूल, यानी भूल कर भी कोई भूल न करे, बने फूल नहीं शूल। मीन्स तुम फूलों जैसे बनो। फूलों के जैसे कि सब कितने अच्छा लगता है। कांटे किसी को अच्छे लगते हैं? नहीं ना। तो क्या बनो फूल नहीं कांटे, मतलब तुम फूल जैसे बनो, कांटे जैसे नहीं। कांटे हमेशा दूसरों को दुख देते हैं, फूल हमेशा दूसरों को खुशी देते हैं। सो निम्न आधार पर चर्चा करो। शुड मीन्स इस पे चर्चा की गई। ओके, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। बनते फूल और कांटे ये एक ही जगह पे बनते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है, फूल और कांटे, लेकिन दोनों की ये अलग होती है। कांटे दुख देते हैं, फूल लोगों को खुशी देते हैं। जैसे गुलाब का फूल है, वो एक ही पौधा है, उस पर कांटे भी होते हैं और वो उसमें फूल भी होते हैं, यानी एक ही पौधा उन्हें पालता है। ओके, लेकिन फिर भी फूल को देखकर हम खुश हो जाते हैं, वहीं उसका कांटा लग जाए तो हमें दुख होता है कांटों के लगने से। वैसे ही रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। बोलता है कि रात को जो चांद निकलता है वो चांद सभी को एक ही समान रोशनी देता है। ऐसा नहीं कि फूल को ज़्यादा देता है कांटों को कम देता है। वैसे ही अच्छे और बुरे इंसान सब होते हैं। बोलता है कि अच्छे यानी एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे रहते हैं, उसमें भी एक अच्छा रहता है, एक का स्वभाव कुछ बुरा रहता है। तो बोलता है कि एक ही ये है। तो रात को जो चांदनी है चांद की, वो एक ही समान सबको मिलती है। ऐसा नहीं कि फूल को ज़्यादा कांटों को कम, ऐसा नहीं ना, उनको भी सब एक ही समान मिलता है। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह मतलब बारिश, बारिश भी उन पर एक समान बरसती है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, हवाएं भी एक ही समान उन पर बहती है। ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा। पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन हमेशा हमें मीन्स उनको सब चीज़ें एक समान मिलती है, लेकिन उनके ढंग यानी उनका बिहेवियर एक समान नहीं होता है। उनके बिहेवियर में एक समानता नहीं होती। उनको सभी चीज़ें नेचर से जो भी जितनी भी चीज़ें मिलती है वो एक समान मिलती है, एक तरह के, लेकिन उनका जो स्वभाव यानी उनका जो नेचर है, ओके, एक सा नहीं होता है। ढंग मतलब उनके तरीके, उनकी सोच, उनके विचार एक से नहीं होते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन। कहता है कि कांटा जो है वो छेद कर देता है किसी की उंगलियों में, यानी उनकी उंगलियों में लग जाता है, और कभी कभी तो फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर वसन मतलब कभी कभी तो इन कांटों की वजह से लोगों के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े भी फट जाते हैं। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर देता है, भौर का है वेद देता श्याम तन। देखिए इन कांटों से तितलियों के पंख फट जाते हैं, भौरे के बॉडी पर भी वो कांटे चुभ जाते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला।
यानी फूल जो है, बोलते हैं कि कांटे उनको इतनी तकलीफ देते हैं, भौरे को, तितलियों को, हर किसी को, लेकिन फूल जो है वो उनको अपनी गोद में बिठाकर अपना मधुर रस, अनूठा एकदम, जिसकी कोई ये नहीं, ऐसा मीठा मीठा रस उसे पिलाते हैं। निज सुगंध और निराले रंग से, अपनी सुगंध और अपने निराले कलर से है सदा देता कली जी को खिला। मीन्स वो भौरा और ये बोलते हैं कि कली खिलकर फूल बन जाती है। ओके, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। बोलता है कि एक जो है वो सबकी आंखों में खटकता है, जो कांटा रहता है ना, कांटे को देखकर कैसे लोग ये हो जाते हैं, तो बोलता है कि कांटा जो है वो सबकी आंखों में खटकता है, कि उनको ये लगता है कि नहीं ये हमें दुख देगा, लेकिन फूल को देखकर सब खुश है, उसको सर माथे बिठाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको बहुत ये बोलते हैं कि उसको सर पे भी लगाया जाता है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। मीन्स इसी तरह बोलता है कि कुल फैमिली की जो अच्छाई है वो नहीं, अगर तुम्हारे में अच्छी बात हो, जैसे ही बोलते हैं ना, एक ही फैमिली में बचा हुआ बॉन्ड होता है, अगर वो अच्छा स्वभाव का होता है तो वो अपना नाम बढ़ाते। इसलिए कहा जाता है कि बनो फूल ना बनो शूल, भूल कर भी तुम शूल जैसे मत बनो, कांटे जैसे, जो यानी अच्छे इंसान बनो, फूल जो सब तुम्हें देखकर अच्छा माने, तुम्हें सर आंखों पर बिठाए, कांटों जैसा मत बनो कि जो लोगों की आंखों में हमेशा खटकते रहो। तो इसके पीछे का कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान जो है वो फैमिली से बड़ा नहीं बनता है, अच्छी फैमिली से आया है इसलिए वो नहीं, अच्छी फैमिली से कितना भी आया हो, लेकिन अगर वो काम अच्छे करेगा तो ही वो अच्छा कहलाएगा। अगर वो काम अच्छे नहीं करेगा तो लोग उसको सराहेंगे नहीं, उसको प्रेज नहीं करेंगे। अगर वो इतनी भी अच्छी फैमिली से क्यों ना आया हो, लेकिन अगर गलत काम करेगा तो लोगों की आंखों में खटकता रहेगा।